तो चलिए क्लास, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांजिएंट को। ट्रांजिएंट हमारा नेटवर्क का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे नेटवर्क में जो है दो पोर्शन होते हैं, एक तो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स, दूसरा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स क्या होता है कि जब हम सिस्टम को चालू करते हैं, किसी भी सर्किट में सप्लाई देते हैं, तो उसमें जो करंट स्टेडी स्टेट में जानी चाहिए या जैसा रेस्पॉन्स उसका स्टेडी स्टेट में होना चाहिए वैसा उसका बिहेवियर नहीं रहता, बल्कि उसके अपोजिट उसका जो रेस्पॉन्स रहता है वो अलग रहता है। जिसमें क्या होता है कि करंट या तो बहुत ज़्यादा चली जाती है या फिर वोल्टेज बहुत कम चली जाती है। मतलब इसके अलावा मिक्स इसका रिएक्शन रहता है, अलग अलग सर्किट पैरामीटर के लिए उसका अलग अलग बिहेवियर रहता है। वो हम डिटेल में देखेंगे किस एलिमेंट के लिए उसका कैसा बिहेवियर रहता है ट्रांजिएंट के लिए। एक बार मैं बता देता हूँ कि ट्रांजिएंट एक्चुअल में क्या है। देखो, अगर प्रैक्टिकली मैं देखने के लिए बताऊँ तो आपने अगर कभी भी जो घर में स्टेबलाइजर आता है ना, जिसमें निडल होती है, अगर आपने उसमें सप्लाई चालू की होगी स्टेबलाइजर में, तो सप्लाई चालू करते मैंने कहा कि हमारे घर में 200 वोल्ट उस टाइम पर आ रही है, तो सप्लाई जैसे भी आप चालू करेंगे तो उसकी सुई आके डायरेक्ट 200 पे तो नहीं रुकती है। वो क्या करती है कि उसकी निडल उठेगी, उठ के पहले जो है लगभग 250 तक जाएगी, फिर वापस 150 तक आएगी, फिर ऐसे ही वाइब्रेट करती रहेगी। ऑसिलेट करने के बाद फिर जाके वो एक पॉइंट पर स्टेबल होती है। तो देखो, अगर इसका मैं ग्राफ बनाने लगूँ तो ग्राफ इसका किस तरह का बनेगा। और ये मेरी स्टेडी स्टेट वैल्यू मेरी ये होनी चाहिए, मैंने कहा 1 ये मेरी स्टेडी स्टेट वैल्यू है। तो ये जो है लगभग उसके टाइम कांस्टेंट के 5 गुना में जाके जो है स्टेबल हो रही है। ठीक है, 5 टाइम्स ऑफ इसका टाइम कांस्टेंट, जो भी इसका टाइम कांस्टेंट बनता है। टाइम कांस्टेंट कितना होता है वो हम अभी बताएंगे थोड़े टाइम में। ठीक है, इतने टाइम तक मेरा जो सिस्टम है वो ऑसिलेट करता रहेगा, वो स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स नहीं देगा। जो रेस्पॉन्स हमको एक्चुअल में, जिस रेस्पॉन्स के लिए सर्किट हमारा डिजाइन किया गया है, वो रेस्पॉन्स हमको नहीं मिलता है। उसके बाद मुझे जो है उसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू मिलने लगती है, या फिर मैंने कहा कि मेरा निडल है वो रुक जाएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप जो है बाइक से भी समझ सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने कहा कि आप जो है बाइक से जा रहे हैं, बाइक से चल रहे हैं, स्टार्टिंग में जा रहे हैं तो वो उसका इनिशियल कंडीशन हो गई। उसके बाद किसी कारण से एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, अगर एक्सीडेंट होता है तो वो जो टर्बुलेंस आया वो उसकी ट्रांजिएंट स्टेट है। टर्बुलेंस आने के बाद आपका एक्सीडेंट हुआ, फिर आप उठ के जो है फिर से चल दिए। ठीक है, उसके बाद जब आप चल दिए, वो कंटिन्यूटी में आ गए, वो फिर उसका स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स कहलाएगा। ठीक, लेकिन मेरे लगता है कि ये वाला एग्जांपल काफ़ी सही है समझाने के लिए कि जब तक सर्किट हमारा सेटल डाउन नहीं हो रहा, उसके अंदर टर्बुलेंस आ रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारी निडल है वो ऑसिलेट कर रही है धीरे धीरे, और फिर जाके एक वैल्यू पर सेटल हो रही है, तो उस वाले पीरियड को मैं कहूँगा उसका ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। और जब वो सिस्टम हमारा सेटल हो जाता है तो मैं उसको कहूँगा क्या, स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स। ठीक है, अगर हम इसको टाइम पीरियड की मदद से देखें तो टाइम चार्ट हमारे ये कहता है कि समय के, जब से हमने सर्किट को मेजर करना शुरू किया, t=0 पे हमने जो है सर्किट को जो है मेजर करना शुरू किया, उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसके पहले से जो उसकी सिचुएशन थी वो कहलाई जाएगी उसकी इनिशियल कंडीशन। ठीक है, t=0 माइनस और t=0 प्लस का मतलब है जैसे ही हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उससे जस्ट पहले, और जैसे ही ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया उसके जस्ट बाद। ठीक है, वो टाइम लगभग 0 ही है, लगभग 0 है, लेकिन हम ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर चुके हैं, इसलिए उसको टी पॉजिटिव बोल रहे हैं और इसको टी नेगेटिव बोल रहे हैं। t0 माइनस का मतलब है कि अभी हमने यहाँ पे इसके जस्ट बाद हमने ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया, यहाँ से हमारा सर्किट में चेंजेस आने स्टार्ट हुए हैं। ठीक है, t=0 प्लस का मतलब आप समझ ही गए हैं कि जैसे सर्किट में चेंजेस आना स्टार्ट हो उसके जस्ट बाद वाला टाइम। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन और टर्बुलेंस आने के जस्ट बाद वाले टाइम को मिला के हमारा जो रेस्पॉन्स बनता है वो बनता है हमारा ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स। ठीक, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स को हम नेचुरल रेस्पॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसमें जो है कोई भी सप्लाई कनेक्ट नहीं की है, या फिर हमने उसको कभी भी ऑब्जर्व करना अभी तक स्टार्ट नहीं किया, हमने कोई सप्लाई उसमें दे नहीं रखी है। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब हम उसमें सप्लाई देंगे फिर उसका रेस्पॉन्स चेक करेंगे तो हम उसको बोलेंगे फोर्स्ड रेस्पॉन्स। ठीक है, तो नॉर्मली हमको जो चाहिए होता है वो हमको फोर्स्ड रेस्पॉन्स चाहिए होता है, लेकिन इनिशियल कंडीशन हमारे सिस्टम पे डिपेंड करती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैंने कहा कि मेरा कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है, अब वही कैपेसिटर मैंने सर्किट के अंदर लगा दिया, जैसे मैंने लगाया जो है उसके जो सर्किट की, जो हमारे सर्किट को रेस्पॉन्स देना चाहिए तो उसने वो रेस्पॉन्स नहीं दिया। क्यों? क्योंकि कैपेसिटर पहले से ही 10 वोल्ट तक चार्ज था, तो स्टार्टिंग के कुछ पीरियड जब तक उसका चार्ज जो है पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, वो जो है टोटल वोल्टेज 10 से ज़्यादा देगा, क्योंकि उसमें हमने अलग से भी वोल्टेज लगा रखी है, तो वो हमारा आउटपुट बदल जाता है। इसी के लिए हमको जो इनिशियल कंडीशन भी स्टडी करनी पड़ती है। ठीक है, हालांकि ये कुछ बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगती है, लेकिन अगर हम एक बार को देख ले अच्छे से तो मुझे नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेसी है इसमें, क्योंकि मुश्किल से इसके 6 ही रूल हैं। उन 6 रूल को हम ध्यान में रखेंगे तो वो सीधा सीधा एकदम सर्किट बन जाता है। ठीक है,
ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स समझ में आ गया कि क्या होता है। अब बात करते हैं कि ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स हमारा किस चीज़ पर डिपेंड करता है। ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स डिपेंड करता है एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट पे। एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट पे कैसे डिपेंड करता है कि अगर हमारे सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस लगा है, इंडक्टर लगा है, कैपेसिटर लगा है और कितने साइज के लगे हैं। मैंने कहा हमारे सर्किट में इंडक्टर लगा है, लेकिन एक सर्किट में इंडक्टर हमारा जो है वो इंडक्टर लगा है जिसकी वैल्यू जो है 1 मिली हेनरी है। दूसरा सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टर लगा है जिसकी वैल्यू 10 मिली हेनरी है। तो दोनों का रिस्पॉन्स सेम तो नहीं रह सकता, ठीक है। तो इंडक्टर पे लगा है तो किस वैल्यू का लगा है, ठीक है। हालांकि रेजिस्टेंस हमारा जो है ट्रांजिएंट फ्री होता है, ट्रांजिएंट फ्री होता है। रेजिस्टेंस कैसे होता है इसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन रखा हुआ है, वो हम जो है अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इसकी बेसिक डेफिनेशन दे रहे हैं, ठीक है। इंडक्टर लगा है या कैपेसिटर लगा है तो ये दोनों जो है ट्रांजिएंट जो है बनाने का काम करते हैं, इनकी वजह से ट्रांजिएंट आता है, ठीक है। तो वही चीज़ें हम जो है इसमें कंसिडर करेंगे कि किस किस तरीके से ट्रांजिएंट आता है, और जब सर्किट की स्विचिंग चेंज हो रही है तो उस टाइम पे इंडक्टर कैसे बिहेव कर रहा है और कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, इन सारी चीज़ों पे हमारा ट्रांजिएंट डिपेंड करता है। इसके अलावा इनिशियल कंडीशन पे डिपेंड करता है। इनिशियल कंडीशन पे कैसे करता है वो मैंने आपको बताया कि अगर मेरा कैपेसिटर पहले से ही चार्ज है या इंडक्टर में पहले से ही कोई करंट जा रही है तो वो भी सर्किट के अंदर ऐड होगी। सर्किट के अंदर ऐड होगी तो वो जो सिस्टम का रेस्पॉन्स चेंज करने का काम करेगी, ठीक है। इसके अलावा डैम्प आउट टाइम। डैम्प आउट टाइम वो होता है कि जितने टाइम के बाद मेरा सर्किट जो है स्टडी स्टेट की तरह बिहेव करने लग जाता है, ठीक है। इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ और इसको ग्राफ को थोड़ा बड़ा बना करके देख रहा हूँ। तो देखो मेरा जो सर्किट में रेस्पॉन्स मैंने सप्लाई चालू की, ठीक, और ये वाला जो टाइम पीरियड है ये लगभग 5t के अप्रोक्स है। 5t के अप्रोक्स क्यों है, क्योंकि जो सेटलिंग टाइम होता है सर्किट का, सेटलिंग टाइम वो 98% के लिए कितना होता है, 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट। सेटलिंग टाइम होता है कि जितने टाइम में मेरा सर्किट जो है अपने ऑसिलेशंस को कम करके स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स को देना स्टार्ट कर देगा। तो लगभग 98% तक जो सेटलिंग टाइम होता है वो 4 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट होता है। वहीं पे तो हम मान के चलते हैं कि लगभग 100% हमारा जो है 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट होगा, लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिकली हम बोल रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली हम कह रहे हैं कि 5 टाइम्स होता है लगभग। आइडियली उसको इनफाइनाइट कहेंगे, आइडियली। अब आइडियली जैसी तो कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल में हम रहते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिकली 5 टाइम्स ऑफ टाइम कांस्टेंट, आइडियली इनफाइनाइट टाइम हमको लगता है उसको सेटल डाउन होने में, ठीक है। तो ये टाइम जितना हमको लगा इसको मैं बोलूँगा डैम्प आउट टाइम, जिसमें हमारे जो डैम्पिंग्स है वो ख़त्म हो जा रहा है, या फिर सेटलिंग टाइम, ठीक है। सेटलिंग टाइम या फिर डैम्पिंग टाइम। तो डैम्प आउट टाइम पे भी हमारे जो है ट्रांजिएंट डिपेंड करते हैं। ट्रांजिएंट इस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि कितने ऑसिलेशंस आ रहे हैं, ठीक। इसके अलावा अगर जो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की अगर बात की जाए तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आपने देखा होगा, हमने मैथ में पढ़ा है CF और PI। तो उसमें से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन CF, वो हमारा ट्रांजिएंट को रिप्रेजेंट करता है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रांजिएंट को। वहीं पर हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टेडी स्टेट को। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा हमारा CF प्लस PI। अगर किसी भी सर्किट का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन मांगा जाए तो आप उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि उसका ट्रांजिएंट स्टेट प्लस उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल यानी उसका स्टेडी स्टेट, दोनों को सम करके आप उसमें बताएंगे कि उसका कैसा इसका रेस्पॉन्स रहेगा, वही उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाया जाएगा, ठीक। वहीं पर अगर स्टेडी स्टेट की बात की जाए उसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमारा क्या आएगा, PI, ये तो मैंने बता दिया है। इसके अलावा जो चीज़ जिस चीज़ पे देखिए सर्किट के अंदर स्टेबिलिटी हमको मेंटेन रखनी होती है, स्टेबिलिटी जो है 2 पैरामीटर्स पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अब ये दोनों पैरामीटर्स एक दूसरे के एंटी हैं, क्या वह हमारे स्पीड और एक्यूरेसी। स्पीड और एक्यूरेसी, अगर आप चाहते हैं कि आपके सिस्टम की स्टेबिलिटी अच्छी हो तो
तो आपको इन दोनों का तालमेल अच्छे से बैठा कर रखना पड़ेगा। मतलब कैसे, अगर आपने स्पीड ज़्यादा कर दी तो उसकी एक्यूरेसी डाउन चली जाएगी अपने आप से। ठीक है, इसका एग्जांपल आप बाइक से समझ सकते हैं। जब आप बाइक चलाते हैं तो बाइक चलाते हुए क्या होता है कि अगर आप स्पीड ज़्यादा रखेंगे तो जाहिर सी बात एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप एक्यूरेसी कम रखेंगे, एक्यूरेसी हाई रखेंगे, आपने कहा कि मुझे जो है एक्यूरेसी ऐसे रखने की एक्सीडेंट हो ही ना, तो आप 10 या 20 की स्पीड से चलाइए, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा रहेगी, एक्सीडेंट होने के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे स्पीड आपकी कम हो जाएगी। तो आपको अगर स्टेबिलिटी आपकी बनाए रखनी है तो आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों को मेंटेन रखना पड़ेगा। ये चीज़ भी कभी कभी पूछी जाती है कि स्टेबिलिटी आपकी सिस्टम की या सर्किट की किस किस चीज़ पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। तो वो 2 चीज़ पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है, एक तो स्पीड पे, दूसरी एक्यूरेसी पे। ठीक है, अब जो है हम ट्रांजिएंट के बारे में आपको बेसिक आइडिया हो गया होगा कि ट्रांजिएंट है क्या। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टेंस के लिए उसका कैसा बिहेवियर रहता है, इंडक्टर के लिए कैसा बिहेवियर रहता है, कैपेसिटर के लिए उसका किस प्रकार का बिहेवियर रहता है। ठीक है, विद इनिशियल कंडीशन और विदाउट इनिशियल कंडीशन हम दोनों बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या उसके केसेस बन सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं तब अगली वीडियो में।